गोकुल का ग्वाला बनकर वो गैया रोज चराता था। ईश्वर का अवतार था वो, लेकिन गाय माता की सेवा करता था। ऐसा महान है यह त्योहार जिसने बढ़ाया प्रकृति का मान। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। इस दिन के लिए मान्यता प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम के लोगों को तूफानी बारिश से बचाने के लिए पर्वत अपने हाथ पर उठा लिया था। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की थी और इंद्रदेव का अहंकार तोड़ा था। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा द्वापर युग से चली आ रही है। द्वापर युग में ब्रजवासी भगवान इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, मगर भगवान श्री कृष्ण का तर्क था कि देवराज इंद्र गोकुल वासियों के पालनहार नहीं हैं, बल्कि उनके पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि यहीं से ग्वालों की गायों के लिए चारा मिलता है जिससे लोग दूध प्राप्त करते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को कहा कि हमें देवराज इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत तो हमारे सामने है, हमें इतना कुछ देते हैं, लेकिन इंद्रदेव को तो हमने देखा भी नहीं, और अगर हम उनकी पूजा ना करें तो वह नाराज हो जाएंगे। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की भारी बारिश से रक्षा की। इसके बाद इंद्र को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं। फिर बाद में इंद्र देवता को भी भगवान कृष्ण से क्षमा याचना मांगनी पड़ी। इंद्रदेव की याचना पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा कर अन्नकूट पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन अवतार में प्रकट होने के सबसे बड़ा कारण देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ना था। यही बातें हमें अपने जीवन में भी लानी चाहिए। जब अहंकार देवों के देव इंद्रदेव का नहीं रहा तो हम तो केवल एक तुच्छ मनुष्य हैं। अहंकार में चूर होकर हम भूल जाते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आशा है कि आपको श्री कृष्ण के इस गोवर्धन पर्वत के अवतार से कुछ प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।